हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल जी की छाती पर जो पैर का निशान बना हुआ है, ये क्यों बना है और किसका पैर बना है, इस बारे में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विद लड्डू गोपाल जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे द्वारा भेजी जाने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की रोचक जानकारी के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनियों में विवाद हुआ और विवाद का कारण था कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। इस पर ऋषियों को जब कोई समाधान नहीं मिला तो ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ भृगु ऋषि को यह दायित्व सौंपा गया कि यह पता लगाएं कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस पर भृगु ऋषि ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए और बिना किसी कारण के ही ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि आपने मेरा अनादर किया है। इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए और कहने लगे कि तुम अपने पिता से आदर करवाना चाहते हो। और ब्रह्मा जी बोले, भृगु ऋषि, तुम कितने बड़े विद्वान क्यों न हो जाओ, तुम्हें अपनों से बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। भृगु ऋषि बोले, क्षमा करना भगवान, आप क्रोधित हो गए। मैं तो बस यही देखने की इच्छा से आया था कि आपको भी क्रोध आता है या नहीं, यही जानने की इच्छा थी। इसके बाद भृगु ऋषि भगवान भोलेनाथ की परीक्षा लेने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि भोलेनाथ तो ध्यान में लीन हैं। तब भृगु ऋषि ने नंदी से कहा कि जाकर महादेव को सूचना दे दो कि आपसे मिलने भृगु ऋषि आए हैं। इस बात को सुनकर नंदी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, महादेव जी क्रोधित हो जाएंगे। नंदी के इस तरह कहने पर भृगु ऋषि ने कहा, ठीक है, मैं स्वयं ही वहाँ जाता हूँ। और वे स्वयं ही वहाँ पहुँच गए और महादेव का आवाहन करके कहने लगे कि मैं तो जानता था कि आपका द्वार सदैव खुला रहता है। भृगु ऋषि की इस प्रकार की बात सुनकर महादेव का ध्यान भंग हो गया और क्रोध में आकर बोले, भृगु ऋषि, तुम्हारी मौत तुम्हें मेरे पास तक लेकर आई है। और कहने लगे, मैं तुम्हें अभी इसी क्षण भस्म कर दूंगा। महादेव की इस तरह क्रोधित हुए देखकर माता पार्वती वहां आईं और भृगु ऋषि के प्राणों के लिए निवेदन किया। पार्वती के निवेदन करने पर भोलेनाथ का गुस्सा शांत हुआ और अंत में भृगु ऋषि श्री हरि विष्णु के लोक में गए और वहाँ पर जाकर क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु वो निद्रा अवस्था में थे। अब ये देखकर भृगु ऋषि को लगा कि मुझे देखकर प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली है, जानबूझकर सोने का नाटक कर रहे हैं। इस पर भृगु ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने जोर से श्री हरि के छाती पर अपना पैर मारा। भृगु ऋषि के इस तरह मारने पर श्री हरि की नींद खुल गई और निद्रा से जागते ही श्री हरि ने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और ऋषि के पैर को सहलाते हुए बोले, ऋषिवर, आपका पैर तो बहुत कोमल है और मेरा शरीर तो वज्र के समान कठोर, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। इस तरह से भृगु ऋषि द्वारा अनादर करने के बाद भी भगवान के इस दयालु रूप को देखकर भृगु ऋषि प्रसन्न हुए और लज्जित भी हुए। इसी के बाद भृगु ऋषि को पता चल गया कि त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तभी से भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ माना और सतोगुणी घोषित कर दिया। तो फ्रेंड्स, भृगु ऋषि के द्वारा मारी गई लात ही भगवान विष्णु के विग्रह अर्थात उनकी मूर्ति में मौजूद है।
ये चरण चिन्ह भगवान विष्णु के युगल स्वरूप से लेकर लड्डू गोपाल की विग्रह में मौजूद रहता है। तो ये थी लड्डू गोपाल की छाती पर बने चरण चिन्ह के पीछे की रोचक कथा। तो फ्रेंड्स, अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है और शेयर करना भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।